ये महंगाई की बात हो रही है, मैं अभी आपा फ्रूट लेने गया, मैंने फ्रूट इतने महंगे फ्रूट, मैंने फ्रूट वाले से कहा, मैंने कहा महीने में एक दफा आप भी फ्रूट खरीद लिया करो ताकि आपको भी महंगाई का अंदाजा हो। खुद भी खरीद लिया करो यार अपने आप से। कितनी सही बात है। इतने लेकिन महंगे आप fruit। यकीन करें फ्रूट वाले तो मैं तो कहती हूँ हमसे ज्यादा अमीर होंगे, सोचिए। लेकिन हमें बार्गेन करना चाहिए उनसे। नहीं करते वो सब आप देखिए जितने फ्रूट हर वाले ठेले खड़े का होंगे अलग-अलग ना, रेट है। नहीं सबका एक ही रेट होगा, कोई कम नहीं करता। अच्छा ये खरीदती थोड़ी है, ज्यादा बातों में लगा दी, दिखाइएगा भैया एक, दिखाइएगा भैया। नहीं ऐसे थोड़ी, अरे यार ऐसे थोड़ी, जरा टेस्ट करें कैसा है ये वाला। मैं यही पूछना चाह रहा था, अरे पता मुझे भी बहुत था। खट्टा है। अरे तो बहुत खट्टा है, थोड़ी मैं आगे ले तो लेती शेफ हूँ। मुनीसा आप तो माशाल्लाह आपकी एक अच्छी क्वालिटी की, आप एक निवाले में पूरा किलो खा लेती हैं। हाँ। बल्कि मैं उसको बोलती हूँ एक में मेरा क्या होगा, दाढ़ भी गीली नहीं होगी भाई, दो तीन तो छील के दे। हमारा खाना टेबल पे लगता है ना, इनका खाना ग्राउंड में लगता है। हाँ भाई वो शेफ भी तो है ना, ये हाँ, भी तो शेफ आप भी है ना। सब टेस्ट वो कर देख लिया कितनी अच्छी माशाल्लाह, शेफ बहुत मेहनती शेफ। लेकिन आपा जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्तों में, मुनीजा असफर भाई, आने वाले वक्तों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्तों में कुकिंग शोज में शेफ कहेंगे नमक टेस्ट के मुताबिक डालिए, लहसुन अदरक और टमाटर अपनी औकात के मुताबिक डालिए। ये बात बिल्कुल बात है। बिल्कुल हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे यहाँ रोजाना लाइव किचन होता है, अब हम ये सोच रहे थे कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि अब हम बाकी रेसिपी की जगह तस्वीरें दिखाएं। ये चिकन ले लें आधा किलो, अब आप प्याज ले लें, अच्छी बात। अब आप ये ले लें, तो और इसको देख के बाकी चीजें खाएं। मतलब महंगाई इतनी बढ़ रही है कि सर्दियों के कपड़े बनाते बनाते गर्मी आ जाती है। ये देखें। नहीं, कराची में लेकिन अगर- फिर भी आप देखिए स्टोर्स पे जब सेल लगती है तो इतना रश होता है, कुछ मिलता नहीं ही वो तो नहीं है। दूसरी आवाम है, गरीब आवाम क्या जो मतलब है- 3 करोड़ लोग हैं कराची में, वो सारे स्टोर पे होते हैं। होते हैं भाई, कितने- कुछ मिलता ही नहीं वैसे है। एक बात, अगर आप सोचे 3 करोड़ लोग कराची में, और अगर हर आदमी 1 रुपया भी दे, तो आप सोचे कितने 3 लोगों का करोड़। पेट भर सकता है। रोजाना 3 करोड़ रुपए होगा। मैडम हम आपके साथ, हमारी कोई जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं। खाने खाने मुझे वैसे आप कह रहे खाने जरूर आएंगे। नहीं वैसे भी आएंगे आपके पास, ऐसे भी आएंगे। और यहाँ पे वैसे मुझे एक बात बताएं कि रोजाना खाना खत्म हो जाता है जो आप बनाती है, सारा सामान हो जाता है? खत्म या कम, अल्लाह का शुक्र कम नहीं होता, लेकिन वो टाइम के बाद हम देते नहीं है ना। 8 अच्छा बजे टाइमिंग क्या होती है खाने? सुबह से चलता है और फिर 12 बजे तक जो है पिकअप पॉइंट पे खाना चला जाता है। फिर 12 बजे से लेकर लंच टाइम होता है, फिर वो शाम को वो लाइन हटती नहीं है ना, फिर वो शाम वाली खड़ी हो जाती है। अच्छा, आप बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, जो कि हमेशा मौके तलाश कर रहे होते हैं कुछ अच्छा करने के, एक अपने सोल को सेटिस्फाई करने के। उसमें काफ़ी सारे इस तरह के भी लोग होंगे जो जिनका ये दिल होगा कि यार हम कोई 10 दालों के पैकेट लेके पहुंचा दें। क्या इस तरह हो सकता है डोनेशन के तौर पे? बिल्कुल होना चाहिए। हर शख्स ये समझे कि मैं पाकिस्तानी हूँ और ये मेरे गरीब बहन भाई हैं। अगर आप एक मतलब मैंने भी तो एक टोकन मनी रखी थी ना, मैं तो वो नहीं कर रही कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा दे दिया, मेरे रब ने मुझसे काम लिया, मैं कर रही हूँ। लेकिन अगर हर पाकिस्तानी बचत करे, आप होटल में चले जाएं, आप देखिए कितना हम खाना खाते हैं और कितना बचा कर छोड़ कर चले आते हैं। अगर यही खाना गरीब बस्ती में रख दें तो ये बचा हुआ खाना भी वो इस तरह लेके जाएंगे कि उनके लिए बहुत नायाब चीज़ होगी। वाह, वाह, बिल्कुल वाह। सही। ये चीज बाहर के लोग अप्लाई करते हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट में आप देखें अगर इतना ही इतना सा खाना रोटी का ब्रेड का टुकड़ा भी होगा ना, वो भी पैक करके और लेके चले जाते हैं। कोई भी चीज नहीं अच्छा हमारे लोग एम्बैरेसमेंट समझते हैं कि यार अच्छा अब ये हम लेके जाएंगे तो लोग क्या आप तो बोलेंगे। दूसरों का भी ले जाते हैं। हमारे यहाँ खाना छोड़ देते हैं, बीवी ले जाते हैं। तो कहते हैं अरे ये तो अच्छा मेरी है। नहीं लेकिन ये सही आपा जैसे बाहर होता है, तो यहाँ ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है? हाँ लोग पता नहीं क्यों अपनी। अच्छा मैंने कुछ रेस्टोरेंट्स में बाहर ये भी देखा है कि अगर आप वहाँ खाना बचाते हो ना तो उस पर वो आपको फाइन लगाते हैं। इस पर ऐसा भी कुछ restaurants हैं। वाह वाह। तो ऐसा होना चाहिए बिल्कुल हमारे यहाँ भी।